डंकी और सलार की न्यूज़ आई, सब शॉक्ड हो गए कि ये दोनों पिक्चर एक ही साथ रिलीज होने वाली हैं। इनका क्लैश होने वाला है। लोग इसे प्रभास की और एसआरके की टक्कर बता रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि ये प्रभास की और एसआरके की नहीं है टक्कर। ये टक्कर है राजकुमार हिरानी और प्रशांत नील की। प्रशांत नील ने केजीएफ दी है हमें, वो मास ऑडियंस के बाप हैं। और राजकुमार हिरानी का मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, उनके नाम के पीछे 3 इडियट, पीके, मुन्ना भाई सीरीज लगी हुई है। ये बॉलीवुड के इतिहास की मतलब सबसे बड़ी टक्कर मानी जाएगी अगर हो गई तो। प्रशांत नील की जो पिक्चर थी केजीएफ, वो जीरो के साथ में आई थी। अब जीरो इसलिए मतलब फ्लॉप नहीं हुई क्योंकि केजीएफ रिलीज हुई थी। जीरो वाकई में बेकार पिक्चर थी, उसको होना ही था। वो सिंगल रिलीज भी होती तब भी वो हो ही जाती। एक हफ्ता तो क्योंकि फैंस देखने जाते हैं तो ऑडियंस बटी जाएगी दोनों पिक्चरों की, लेकिन एक हफ्ते बाद में जाके डिसाइड होगा कि कौन सी पिक्चर आगे चलेगी, कौन सी दौड़ेगी और कौन सी गिर जाएगी। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्दे के पीछे। आप सोचकर देखिए, शाहरुख खान ने, उस बंदे ने 2000 करोड़ का धंधा करके दिया इंडस्ट्री को एक साल के अंदर, जबकि उतने काबिल डायरेक्टर ही नहीं थे ये तो। एटली तो फिर भी ठीक है, जवान में उन्होंने तो अच्छी पिक्चरें उसमें साउथ में बनाई भी हैं। उनके अलावा जो पठान जो मूवी आई थी, वो सिद्धार्थ आनंद ने इससे पहले वॉर बनाई थी। उनका कोई बहुत बड़ा ऐसा नाम नहीं रहा मूवीज में। पठान का तो भरोसा ही नहीं था कि इतने आगे तक चली जाएगी। अब राजू हिरानी है, उन्होंने मतलब 3 इडियट, पीके जैसी मूवीज दी, मुन्ना भाई एमबीबीएस, लगे रहो मुन्ना भाई। वो बंदा पता नहीं कौन सी दुनिया से हमारे लिए कंटेंट लेके आता है, इतनी अच्छी फिल्में लेके आता है। मैं अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आपको बताऊं ना, तो सालार तो छोड़ो, अगर राजामौली सर की पिक्चर भी अगर टक्कर में होती ना, तो भी मैं ये डंकी को ही आगे रखता है, राजू सर को ही। क्योंकि मुझे सेंसिबल सिनेमा पसंद है और राजू सर वही डिलीवर करते हैं। साउथ में सलार का हाइप है बहुत ज़्यादा, उसके अलावा डंकी का इधर नॉर्थ इंडिया में है। मैं तो दोनों के लिए हेट नहीं फैला रहा, मैं तो चाह रहा हूँ कि क्लैश हो ही ना तो बढ़िया रहे, दोनों अपने अपने हिसाब से कमाई करें, इसी में सबकी भलाई है अगर क्लैश टल जाए। लेकिन अगर होता है, और अगर जो वाकई में मतलब जो केजीएफ के मेकर्स हैं वो इसे जीरो वर्सेस केजीएफ का अगर ये मतलब लड़ाई समझ रहे हैं, तो बहुत बुरी तरीके से चोट खाएंगे इस बार। क्योंकि अगर शाहरुख खान नहीं भी होते राजू ईरानी की पिक्चर में, कोई भी एक्टर होता, तो भी वो ब्लॉकबस्टर ही होनी है, क्योंकि उस बंदे का कंटेंट ही नेक्स्ट लेवल होता है। फिर भी मुझे लगता है कि इसकी डेट शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि शाहरुख खान का भी जो माइंड है ना, वो बिजनेस के हिसाब से बहुत आगे चलता है। वो खुद ही रिक्वेस्ट कर लेंगे, या तो ये पीछे करेंगे या वो करेंगे, लेकिन क्लैश नहीं होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। और अगर जिद पे अड़के इन्होंने क्लैश करवा भी दिया ना, तो सालार चाहे कितनी भी बड़ी पिक्चर हो, अगर आपने ऐसे जबरदस्ती की टक्कर करा दी ना, तो फिर सालार फ्लॉप है आपकी, कम से कम हिंदी बेल्ट में तो गई। फिर बाय द वे, आपका क्या कहना है कमेंट करके बताएं। क्लैश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जो भी आपकी राय हो। थोड़ी सी तबीयत खराब थी इसलिए वीडियो लेट बना पाया, उसके लिए सॉरी। चैनल सब्सक्राइब करें और करवाएं, ताकि आपको आगे भी अपडेट वीडियो रिव्यूज़ मिलते रहें। धन्यवाद।